नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। खबरी चौक के आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वाह, क्या शासन प्रशासन में, क्या सरकार में, क्या किसी सरकारी विभाग में ऐसा भी होता है। आपको ज्ञात होगा, कुछ माह पूर्व हमने कई ऐसे खबर दिखाए थे जिसमें हमने यह बताया था कि केंद्र सरकार की कई बंद पड़ी योजनाओं के राशियों का दुरुपयोग कर दिया गया। कई राशि ऐसे खर्च कर दिए गए जहां पर उन्हें खर्च ही नहीं करना था, उन्हें खर्च करने के लिए कोई अनुमति ही नहीं ली गई, इसके बावजूद खर्च कर दिए गए। लेकिन इन्हीं राशियों को किन क्षेत्रों में खर्च किया गया और कैसे खर्च किया गया, उसके कुछ दस्तावेज हमारे हाथ में हैं और उन दस्तावेजों से हम वह खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि आखिर ऐसा कैसे होता है। जो दस्तावेज सूचना के अधिकार के तहत सामाजिक कार्यकर्ता अभय नारायण पांडे जी को मिला है, वो दस्तावेज यह बताता है कि अंबिकापुर के जनपद कार्यालय ने 87 लाख रुपए एक व्यक्ति के नाम पे काट दिया। 87 लाख रुपए का चेक एक व्यक्ति के नाम पे काट दिया और उस व्यक्ति को जनपद पंचायत अंबिकापुर ने उन समस्त कार्यों का एजेंसी बताया है। या तो एजेंसी कोई पंचायत हो सकती है, या तो एजेंसी हो सकता है जनपद को भी बनाया जा सकता था, कोई नियम हो, यदि पुराने समय में होता भी था जनपद के थ्रू काम, या फिर आरएस एजेंसी बन सकती थी, या फिर किसी अन्य विभाग को एजेंसी बनाया जा सकता था। लेकिन कैसे एक व्यक्ति के नाम पर 87 लाख रुपए का चेक, वो भी सरकारी चेक काट दिया गया, इस पूरे मामले को हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इसके पहले एक और इसके पहलू हैं कि ये जो पूरा प्रकरण है, हमने पूर्व में भी कहा था कि इन बंद पड़ी योजनाओं के राशियों को खर्च करने के लिए एक सिंडिकेट बनाया गया है। वो सिंडिकेट अलग अलग विभागों के लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं। यहाँ तक कि जो दस्तावेज अभी मिले हैं वह यह भी बताता है कि कहीं ना कहीं बैंक के लोग भी इस सिंडिकेट के हिस्सा हैं, क्योंकि एक सरकारी खाते से 87 लाख रुपए एक व्यक्ति के नाम पे निकलता है और वह व्यक्ति उस चेक को बैंक से जाकर सरकारी खाते से कैश आहरण करता है। मतलब कहीं ना कहीं बैंक के लोग भी इस पूरे मामले में मिले हुए हैं। यह दस्तावेज लेकर आए हैं सामाजिक कार्यकर्ता अभय नारायण पांडे, जिन्होंने सूचना के अधिकार के तहत काफ़ी मशक्कत के बाद, काफ़ी समस्याओं परेशानियों के बाद हासिल किया है। सरगुजा जिला में भ्रष्टाचार को लेकर और सरकारी योजनाओं में राशियों के बंदरबाट को लेकर एक पूरा संगठित गिरोह काम कर रहा है और यह गिरोह निचले स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से लेकर ऊपरी स्तर तक हावी है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार शिकायतों के बावजूद भी करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की जांच तक नहीं हो रही। यहां तक कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कार्य का दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन कार्यों के दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं हैं। जनपद पंचायत अंबिकापुर पिछले कई वर्षों से विवादों से घिरा रहा है। विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल खड़ा होते रहे हैं। जांच की मांग भी की जाती रही है, शिकायतें भी जिला से लेकर संभाग तक होती रही है, लेकिन जांच कभी नहीं होती। भ्रष्टाचार के लिए अधिकारियों का नीचे से लेकर ऊपर तक एक ऐसा सिंडिकेट तैयार हो चुका है जो अधिकारियों को बचाने, कर्मचारियों को बचाने, विभागों से फाइल तक गायब कर देता है। अंबिकापुर जनपद से कई योजनाओं में हुए कार्य के फाइल तक नहीं मिल रहे हैं। शिकायत के बाद केवल कागजी आदेश और निर्देश जारी होते हैं जो डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं, जिस पर कोई कार्रवाई ही नहीं होती। उल्टे शिकायतकर्ता को विभिन्न मामलों में फंसाने, पुलिस कार्रवाई तक कराने की कोशिश होती रहती है और कोशिश हुई भी है। लेकिन फिर भी सबके साथ साथ जनप्रतिनिधि भी इन पूरे मामलों में मौन साधे बैठे रहते हैं, क्योंकि किसी को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। कुछ माह पहले ही हमने केंद्र की बंद पड़ी योजनाओं के बचे हुए राशि व ब्याज के रुपए से धड़ल्ले से हो रहे कार्यों की जानकारी दी थी। जो राशि वापस की जानी थी उससे कार्य हुआ, लेकिन पूरी राशि का बंदरबाट कर दिया गया। केंद्र सरकार की बंद पड़ी योजना आईएपी से सरगुजा जिले में अंबिकापुर जनपद पंचायत, लूंड्रा जनपद पंचायत,
मैनपाट जनपद पंचायत एवं सीतापुर जनपद पंचायत में कार्य हुए हैं। इतना ही नहीं, जितनी भी ऐसी राशि जो बंद पड़ी केंद्र की योजनाओं से जारी हुई उसे खर्च किया गया, वे सभी केवल सीतापुर एवं लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में खर्च किए गए हैं। खर्च ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में अनियमितता करते हुए भ्रष्टाचार भी की गई। अकेले अंबिकापुर जनपद पंचायत अंतर्गत आईएपी योजना से 2,55,43,000 रुपये का कार्य किया गया, जिसमें से 87 लाख रुपए का चेक एक व्यक्ति के नाम पर जारी कर दिया गया, जबकि मैनपाट में 1,30,14,000 का काम किया गया। सीतापुर में 30 लाख एवं लुंड्रा जनपद पंचायत में भी लगभग 1 करोड़ के आसपास के काम हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी जो बात है वह है 87 लाख का चेक एक व्यक्ति के नाम पर जारी कर दिया गया और उसे कार्य का एजेंसी बता दिया गया। प्राप्त दस्तावेज के अनुसार यह 87 लाख रुपए जिस व्यक्ति के नाम पर काटे गए हैं उसे एजेंसी बताया गया है। क्या प्रावधान है, क्या ऐसे किसी व्यक्ति के नाम पर चेक काटे जा सकते हैं, इसको लेकर कई सवाल हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी जवाब नहीं दे रहा। संपर्क करने पर कहते हैं हमारे उच्च अधिकारियों से संपर्क करो, लेकिन उच्च अधिकारी भी मौन साधे बैठे हैं। लेकिन इन दस्तावेजों में भी काफ़ी त्रुटि है, बल्कि यह त्रुटि नहीं बल्कि भ्रष्टाचार एवं कागजी कूटरचना को सीधे प्रमाणित करते हैं। करजी में बने स्टेडियम में एजेंसी बताया गया ग्राम पंचायत करजी को, जो कि कलेक्टर सरगुजा के द्वारा आदेश जारी किया गया था। काम के बाद यहाँ पर जो बोर्ड लगाया गया उसमें एजेंसी जनपद पंचायत अंबिकापुर को बता दिया गया, जबकि प्राप्त दस्तावेज में एजेंसी धनेश राम ढीढ़ी को बताया जा रहा है, जो कि इस कार्य को कराने वाले एजेंसी हैं और उनके नाम पर ही चेक जारी किया गया है। अब इन तीनों में सच क्या है यह तो वे अधिकारी ही बता पाएंगे या फिर जांच होगा तभी पता चल पाएगा। यह तो तभी पता चल पाएगा जब इसकी निष्पक्षता से जांच हो जाए। यही स्थिति रनपुर खुर्द में भी है। वहां भी एजेंसी दस्तावेज में ग्राम पंचायत को बताया गया है, जबकि राशि धनेश राम ढीढ़ी को दी गई है। ग्राम पंचायत पहले भी बोल चुका है कि हमने ऐसी कोई कार्य नहीं करवाया है, ऐसे किसी कार्य की हमने कोई राशि नहीं ली है। ऐसे कई कार्य हैं जिनकी बारीकी से जांच होनी चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन, सरकार, जनप्रतिनिधि क्यों जांच नहीं कराना चाहते समझ से परे है। सरगुजा जिला जहां पर कि 2 मंत्री हैं और कई कैबिनेट मंत्रियों से यह पूरा जिला भरा हुआ है, वहां पर भ्रष्टाचार धड़ल्ले से जारी है, लेकिन कोई कुछ भी बोलना नहीं चाहता। सभी जनप्रतिनिधियों की मौन इस ओर इंगित करती है कि कहीं ना कहीं इन भ्रष्टाचारों में, इन कार्यों में सबकी आपसी मिलीभगत है। देखिए हमारा यह खास रिपोर्ट। हमारे साथ उपस्थित हैं अभय नारायण पांडे जी। अभय नारायण पांडे जी, आपका स्वागत है खबरी चौक में। हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार यह पूरा मामला है क्या जो एक व्यक्ति के नाम पे 87 लाख रुपए का चेक काट दिया गया? जी, बहुत बड़ी साजिश है और भ्रष्ट माफियाओं का राज चल रहा है निरंकुश। यही इससे पूरी तरह से प्रमाणित होगा जब आप देखेंगे। हमने तो कितनी मशक्कत से जानकारी उपलब्ध किया या ढूंढा, मिला, इसे बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एक एक दस्तावेज पर जब नज़र डालेंगे तो बड़े बड़े अधिकारियों के भी पांव तले जमीन खिसक जाएगी कि भ्रष्ट माफिया का राज या भ्रष्ट माफिया का आतंक के आगे क्या शासन, प्रशासन, सत्ता सभी बौने हो चुके हैं। अंबिकापुर में ही आईएपी योजना की बंद पड़ी योजना चली, जिसका आप विस्तृत रूप से अभी बता भी दिए, और इसी की जानकारी जब मैं मांगा तो कोई दे नहीं रहा था। बहुत मुश्किल में जो मिला तो जिला कलेक्टर कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ 3185/4/2022 को, जिसमें आईएपी योजनाओं की राशि कई जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों को दी गई। अब उस ग्राम पंचायत में, करजी ग्राम पंचायत में, स्टेडियम निर्माण के नाम पर 80 लाख रुपए दी गई है, जिसमें ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाई गई है, ग्राम पंचायत करजी को। लेकिन ग्राम पंचायत करजी उसका निर्माण एजेंसी नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। शुरू से ही चूंकि मामला पूरी तरह संदिग्ध था, हमने नवंबर 2022 में कलेक्टर महोदय के जनदर्शन में उपस्थित होकर उन्हें अवगत कराया और बताया कि बहुत बड़ी भ्रष्टाचार हो रही है निर्माण कार्य में।
और उसका निर्माण एजेंसी हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, जर्मन है, जापान है, क्या है आज तक पता ही नहीं चल पा रहा है। न तो कोई बोर्ड है और न कोई बताने को तैयार है। सरपंच सचिव से पूछते हैं तो बोलते हैं हम लोग नहीं है, आरएस से पूछता हूँ तो बोलते हैं हमें जानकारी नहीं है। जनपद पंचायत कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कलेक्टर महोदय ने तत्काल मेरे सामने ही दिया जिला पंचायत सीओ महोदय को, और उन्होंने आरएस के कार्यपालन अभियंता से 3 दिवस के अंतर्गत इस गंभीर मामले को जांच करने की बात कही। लेकिन कार्यपालन अभियंता लगातार पत्र पर पत्र देते रहे और भ्रष्ट माफिया का सरताज, सोचिए एक जनपद पंचायत विकास खंड का अधिकारी आज तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराया। जब ये जानकारी आपको उपलब्ध नहीं हुआ तो आप हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट ने कुछ निर्देश भी किया था, इसके बाद क्या हुआ? जी, अब सोचिए यहाँ तो हुआ, फिर हम चले गए हाई कोर्ट। जब शासन प्रशासन कोई किसी का बस नहीं चल रहा हो ऐसे भ्रष्टाचारी के ऊपर, तो हम हाई कोर्ट का रुख अपनाए। हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार अब हमारे कहने से आप एडमिनिस्ट्रेशन को दीजिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करेगी। हाई कोर्ट का हवाला देकर पुनः फिर मैं जिला प्रशासन के पास गया और फिर वही रूप में घूमना शुरू किए। इसके बाद भी नहीं मिला। अभी अभी देखिए जिला पंचायत के अपीलीय अधिकारी महोदय ने आदेश किया तो मात्र मेरे को 6 पृष्ठ का जानकारी मिला है, और उस 6 पृष्ठ की जानकारी में कर्जी का भी मिला, आईएपी योजना का, जिसमें किसी धनेश राम ढीड़ी को निर्माण एजेंसी बनाया गया है। अब ये बताइए, निर्माण एजेंसी का कागज मुझे अलग से नहीं मिला, जो राशि दी गई है 87 लाख रुपए, तो धनेश राम ढीड़ी को एजेंसी उसी में बताया गया है और 87 लाख रुपए का चेक काट के दिया गया है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य उसमें देखेंगे कितनी तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है कि कुछ पंचायतों को भी चेक काटी गई है, लेकिन पंचायतों को आरटीजीएस किया गया है। और ये जो चेक मिला है ये अकाउंट में फिर चेक गया, किसी के खाते में गया, या बाहर निकाल लिए राशि। अभी इसकी जांच होना भी बाकी है। सबसे बड़ी तो जांच ये होना बाकी है कि धनेश राम ढीड़ी जमीन का वासी है, आसमान का वासी है या पाताल का निवासी है। धनेश राम ढीड़ी मैं पता कर रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जहाँ तक जानकारी हमें आपको या किसी को भी होगी कि एजेंसी या तो किसी संस्था को बनाई जाती है, किसी विभाग को बनाई जाती है, किसी व्यक्ति को नहीं बनाई जाती। तो धनेश राम ढीड़ी है कौन? काल्पनिक व्यक्ति है या वास्तव में कोई आदमी है? और वो राशि भी निकाला है 87 लाख रुपए। और ये तो मात्र एक योजना की बात हुई, सिर्फ आईएपी की बंद योजना की। अब सोचिए कि जनपद पंचायत में इस तरह से कितने करोड़ का और कई धनेश राम होंगे। ये तो एक धनेश राम की बात हुआ जिसके पीछे मैं सिर्फ आईएपी खोज रहा था तो मिला। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन, राज्य शासन, सभी को हमने शिकायत किया और सभी पर भारी कौन सा भ्रष्टाचारी पड़ रहा है जिसके विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और अभी धनेश राम ढीड़ी को मैं खोज रहा हूँ, बताता हूँ कि आगे और क्या है। आज तक एक बिल वाउचर कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ चेक मिला है, चेक का विवरण, वो भी 9 लाख रुपए का चेक धनेश राम ढीड़ी को दिया गया। धनेश राम ढीड़ी है कौन? कोई एनजीओ है, कोई व्यक्ति है, संस्था है, क्या है, सरकारी आदमी है, समझ में नहीं आ रहा। सरकारी योजनाओं की राशि जो किसी व्यक्ति के नाम पर चेक जारी कर दी जाती है और 1-2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए नहीं बल्कि कुल 87 लाख रुपए का 87 लाख रुपए की जानकारी अब तक प्राप्त हुई है, जो कि एक धनेश राम ढीड़ी के नाम पर सरकारी चेक काटी गई है और सरकारी खाते से राशियों का आहरण भी हुआ है। खैर, ये पूरे मामले को जब आप देखेंगे तो इस मामले को देखने से कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट जो एक सिंडिकेट है वो कहीं ना कहीं नियंत्रित करता है, क्योंकि एक बैंक
जहां पर कि सरकारी खाता है और सरकारी खाते से यदि 87 लाख रुपए किसी व्यक्ति के नाम पर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैंक पर भी यह जिम्मेदारी बनती है कि बैंक भी इस चीज को लेकर सवाल कर सकता है। लेकिन क्या बैंक के कर्मचारी ने या बैंक के किसी अधिकारी ने जनपद से या सरकारी विभाग के किसी भी व्यक्ति से कोई सवाल किया या नहीं, यह भी पूछने योग्य है। यह भी हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ जो मैं बता रहा था कि बंद पड़ी योजनाओं की राशियों का जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी शिकायतें लगातार हो रही है। कर्जी का मामला, जैसा अभय नारायण पांडे जी ने बताया, कर्जी के मामले को लेकर शिकायत हुई। कर्जी का मामला यह था कि कलेक्टर सरगुजा ने आईएपी योजना से कार्य हेतु कर्जी में जो स्टेडियम बनाया जाना था उसके लिए ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया, लेकिन जनपद स्तर का एक अधिकारी जो कि प्रभारी सीओ था, उसने कलेक्टर के आदेश को ही पलट दिया और उस आदेश को पलटकर एजेंसी किसी और को बना दिया। लेकिन पूरी शिकायतों के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं दूसरी जो बात हम कर रहे थे कि लगातार कई योजनाओं में भ्रष्टाचार, वहीं दूसरी ओर जो हम बात कर रहे थे कि कई योजनाओं में भ्रष्टाचार चल रहा है, यहीं पर अंबिकापुर जिला मुख्यालय से, जो कि अब संभागीय मुख्यालय भी है, संभागीय मुख्यालय से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर रनपुर खुर्द ग्राम पंचायत है। वहां पर भी डीएमएफ की राशि से और आईएपी योजना की राशि से जमकर भ्रष्टाचार हुए, उसकी शिकायतें भी हुई। यहां तक हुआ कि डीएमएफ की राशि से बने हुए पानी टंकी को भी गिरा दिया गया। उसकी शिकायत के बावजूद न तो अब तक कोई जांच हुई, न तो अब तक कोई कार्रवाई हुई। समझ में नहीं आता कि आखिरकार पूरा जिला प्रशासन, पूरे जनप्रतिनिधि किसको बचाना चाहते हैं, या फिर इस पूरे सिंडिकेट में जिला प्रशासन के अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर जनपद स्तर के सारे लोग मिले हुए हैं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचार पर कोई कार्यवाही नहीं होती। क्या लगता है आपको कि जो पानी टंकी गिरा था रनपुर खुर्द का और भी मामला है, उस मामले पर कोई कार्रवाई होगी? जी, अभी तो मामले पर कार्रवाई मैं क्या बताऊं, मैं तो लगातार दे रहा हूं और कुछ जमीर जिंदा वाले मीडिया बंधु लोग भी दिखाए, अपना कर्तव्य का निर्वहन किए जिन्हें पता लगा, लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं लगातार उस पर भी आरटीआई के तहत आवेदन लगा कर पूछ रहा हूं कि वो किसके आदेश से गिर गया भ्रष्टाचार की टंकी, उसके बारे में मुझे घुमाया जा रहा है। लगातार अपील कर रहा हूं, फिर भी नहीं मिल रहा है। राज्य सूचना को अपील कर रहा हूं, मैं कोई भी बताने को तैयार नहीं है। जिला कलेक्टर कार्यालय से लेकर जिला पंचायत, आरएस विभाग, जनपद, कोई बताने को तैयार नहीं, न कोई एक पृष्ठ का दस्तावेज देने को तैयार है। तो इस मामले में न तो पक्ष और विपक्ष कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। आम जनता का हितैषी बने हुए हैं सभी लोग। आखिर लोग कर क्या रहे हैं? इतनी बड़ी भ्रष्टाचार इन्हें दिख कैसे नहीं रहा? और संगठित अपराधी भ्रष्टाचारी गिरोह कैसे काम कर रहा है? मेरे को जहाँ तक लगता है, पब्लिक में आम जनता काफ़ी आक्रोशित होती है, लेकिन शासन प्रशासन ऐसे भ्रष्ट माफियाओं का ही संरक्षण दे रही है, जिस कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वरना इन्हें तो पब्लिक सबक सिखा देती। ऐसा मेरा सोचना है। ये जो 87 लाख का मामला था, जैसा कि अभय नारायण पांडे जी ने बताया कि सूचना के अधिकार में काफ़ी मशक्कत के बाद कुछ कागज मिले हैं, जिसमें यह बताया गया है कि 87 लाख रुपए एक व्यक्ति के नाम पर काट दिए गए। अब इसकी भी इन्होंने शिकायत की है। अब इस शिकायत पे आगे क्या कार्रवाई होगी लगता नहीं, क्योंकि अब तक जितने भी शिकायतें हुई हैं उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जो भी कार्रवाई होगी, इन्हें उम्मीद है कि न्यायालय से ही कुछ न कुछ न्याय मिलेगा। खबरी चौक के साथ आप जुड़े रहिए। ऐसे ही कई अन्य मामलों को लेकर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जनपद स्तर पर, कैसे जिला स्तर पर कुछ योजनाओं को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है और जिन आम जनों का पैसा है उन आम जनों के बीच पहुंच ही नहीं रहा है। धन्यवाद अभय नारायण पांडे जी। आप सब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबरी चौक। नमस्कार।